बस मेरा ये बोलना है आप तमाम अधिकारियों को कि साहब मैं एक हद तक के, एक लिमिट तक के सही दायरे में, कानून के दायरे में रह के बात करता, लेकिन जहाँ पब्लिक को तकलीफ होती मैं वहाँ कुछ भी रिस्क उठाने को तैयार हो जाता साहब। इसके पहले भी मैंने बहुत भुगता, आवाम के वास्ते में मैंने जो तकलीफें उठाया, जब पानी की औरंगाबाद को समान पानी दियो बोल के मैंने कारपोरेशन के अंदर लड़ा था, मेरे ऊपर गुना दाखिल हुआ था, 5 दिन में जेल में था। ये वार्ड नंबर 60 की पब्लिक के वास्ते में अगर फिर से एक बार जाना पड़ेगा चले जाऊंगा। इसके पहले 1 साल मैंने भुगता कई के वास्ते में, ये वार्ड नंबर 60 की आवाम के वास्ते में आगे भी तैयार हूँ। लेकिन साहब मेरा बोलना ये है, आप रहने दो, आपके ऊपर कोई भी अधिकारी रहने दो, मैं सिर्फ पब्लिक के वास्ते में जिंदा है, पब्लिक के वास्ते में काम करना चाहता। नाम बताइए और किसके तरफ से आप आए यहाँ पे, कंपनी और कंपनी का नाम बताइए और क्या यहाँ पे आप पानी करने वाले हैं। मैं GVPR इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी से हूँ। मेरा नाम महेश दुसे है, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ डिस्ट्रीब्यूशन का। मैं यहाँ बाईजीपुरा वार्ड में जो आया हूँ, तो यहाँ पे पूरा बाईजीपुरा का जितना भी गली है वो पूरा पाइपलाइन चेंज करना है नए हाइड्रोलिक डिज़ाइन के हिसाब से। तो वो हिसाब से हम अभी काम कर रहे हैं। तो इसमें अभी मेन रोड पे जो मेन लाइन रहेगी वो मेन लाइन का काम हम पहले करेंगे। उसके बाद में 1 नंबर से लेके तो 21 नंबर तक का गली में का लाइन डालेंगे। वो सब लाइन होने के बाद उसको एक ही बार चालू कर देंगे। इंडिविजुअली जो है वो एक एक गली का काम नहीं करेंगे। जैसा 2 नंबर के गली में कुछ लोगों को तकलीफ हुई, पानी टाइम पे मिला नहीं, तो वो अभी आगे वैसा उसका ख्याल रखते हुए उसको अभी वो हिसाब से नहीं करेंगे। सेकेंडली, हम जब भी ये पूरे एरिया में काम करेंगे, इसमें आपको किसी को 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कारपोरेशन का अगर लीगल कनेक्शन का रिसिप्ट है तो उसके ऊपर आपको कनेक्शन मिलेगा। बाकी आप किसी को 1 रुपये भी मत दो। जो भी तुम्हारे पास अगर लीगल कनेक्शन नहीं है तो लीगल कनेक्शन करने के लिए जो भी प्रोसीजर कारपोरेशन की है वो कारपोरेशन ऑफिस में जाके आप कंप्लीट करो, उसके बाद आपको कनेक्शन मिलेगा। हमारे कंपनी के तरफ से जो भी कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा उसको 1 रुपये भी देना नहीं है। कंपनी का कोई अधिकारी इंजीनियर जो भी रहेगा, हाँ प्रेशर कैसा है सर, वो हाइड्रोलिक डिज़ाइन है, मरी माता टाकी से आपको पानी आने वाला है। तो वो सब जब पूरा शहर का काम खत्म हो जाएगा तभी उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। यहाँ पे जो सोशल वर्कर जो आकर के जो है तो ये मैंने कराया, ये मैंने कराया, नहीं वो देखो अभी इसमें क्या है मालूम है क्या, आह्वान क्या है आपका? देखो ये विकास का काम है, ये कोई एक सिंगल पार्टी का पकड़ के नहीं चले तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इसका लाभ जो है तो जो भी वोटर है उनको ही होने वाला है। हर जन एक गली में जाके 3 आदमी अगर जाके बोलेंगे कि ये मैंने किया है तो काम तो एक ही बार हुआ है। तो ये चीज़ गलत है। उससे क्या हो रहा, उससे हमको तकलीफ हो रही काम करने के लिए, हमारे ऊपर, हमारे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जो है तो प्रेशर आ रहा, ये हमारा नाम जो है तो बदनाम हो रहा। हमारा नाम कारपोरेशन में कोई भी 10 आदमी लेके कारपोरेशन में जाता है, ये काम नहीं करते, वो काम नहीं करते। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा भी जो मतलब काम करने का जो ये है मकसद है वो हमको भी लगता साला इतना अच्छा काम करके ये लोग अपने को तकलीफ दे रहे। वो जब तक ये पूरा काम नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्टर का पूरा टीम इधर ही काम करेगा, सिस्टमेटिक काम करेंगे। जो सीमेंट कंक्रीट के जहाँ रोड हुए वो ग्रू कटर मशीन से पहले कट किए जाएंगे, उसके बाद उसको ट्रैक्टर ब्रेकर से कंक्रीट निकाला जाएगा, उसके बाद नीचे खोदकाम करके सबको कनेक्शन दिया जाएगा। कारपोरेशन की तरफ से आपको कुछ ऐसा डेट दी गई होगी कि इस टाइम पीरियड तक के आपने? नहीं, ऐसा डेट नहीं, क्योंकि ये टोटल प्रोजेक्ट है। कितने तो अभी तक तो दिसंबर 2024 तक का टाइम पीरियड है। उस वो पीरियड में काम खत्म करने का हमारी भी कोशिश है। तो आप इस विभाग के नगर सेवक हैं और उसके नाते हमने देखा है कि सारे लोग आप ही के पास में कब्जे लेके आ रहे हैं, काम लेट हो रहा है, हमारे से लोग पैसे मांग रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या रोशनी डालेंगे? आज आपने अधिकारियों को भी यहाँ बुलाया है।
देखिए, अधिकारियों को बुलाने का सबसे बड़ा और अहम मकसद ये है कि बार बार अधिकारियों की तरफ से ये बात सुनने में को आ रही थी कि भाई बैजीपुरे के अंदर जो है तो हमको काम करने के लिए बड़ी दुश्वारियां पेश आ रही है। और दुश्वारियां इस बात को लेकर आ रही थी कि हर दूसरा आदमी जा रहा और उनको टाइट मार रहा, कभी ऑफिस पे जाके उनके कोई निवेदन दे दे रहे, जबकि वो काम करना उनकी ड्यूटी और वो काम कर रहे हैं। रहा सवाल 2 नंबर गली के अंदर जो पानी की पाइपलाइन हुई, वहाँ के जो कुछ लोग यहाँ पर अभी आए हैं कि उनको पानी नहीं मिल रहा, तो 2 नंबर गली का काम कब स्टार्ट हुआ ये मेरे इल्म में नहीं था। ये काम हो गया, जब होने के बाद में लोगों को तकलीफ शुरू हुई तब लोग मेरे पास आए, और उसके बाद में 4 नंबर गली के अंदर काम शुरू हुआ तो मैंने दूसरे साहब को बुलाकर ये बोला था कि मेरे इल्म में 25 नंबर गली और 28 नंबर गली के अंदर 30 नंबर गली के अंदर नवी पानी की पाइपलाइन डाली गई है, और ये नवी पानी की पाइपलाइन को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आ रहा, जो कि 2 नंबर गली में भी यही हुआ। तो दूसरे साहब को बुलाने का मकसद ये है कि अब 4 नंबर गली के अंदर हम इन्होंने ऑलरेडी गली खोद दी हुई है, तो साहब उतनी गली तो अपने को कंप्लीट अब करना ही पड़ेंगी, क्योंकि वो गली खोद दी हुई है, वहाँ पे लाइन डालना पड़ेगी। लेकिन हमारा बोलना ये है कि वहाँ पे किसी किस्म का 1 रुपया किसी कॉन्ट्रेक्टर को समझा दो कि 1 रुपया भी किसी से वसूल नहीं। दूसरी बात ये मारूंगा तो आप एक्स्ट्रा काम करके देंगे, या कोई सोशल वर्कर जाके काम कर, ऐसा कुछ है क्या? आपको काम करना ही है ना, काम करना है, पूरा ही इनको काम करना है। कोई उद्घाटन के चक्कर में मत जाओ, उद्घाटनों के चक्कर में अवाम का काम लेट हो जा रहा, मैंने करा बोलने के अंदर पब्लिक की परेशानी हो जा रही। अभी साहब को मैंने बोला कि साहब ये गलिया का बंद करो, मेन पानी की पाइपलाइन चालू करो, क्योंकि मेन पाइपलाइन चालू होंगी तो गलिया के अंदर सप्लाई अच्छा होगा। तो साहब वो मेन पाइपलाइन का भी उद्घाटन हम करने बिल्कुल नहीं आएंगे। हमारा मकसद ये है कि पब्लिक को पानी मिलना, पब्लिक विकास का काम होना, हमको क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेना है, बस पब्लिक को हमारी तकलीफ नहीं होना। मेरा बोलने का मकसद है कि मेरे वार्ड नंबर 60 की पब्लिक को किसी भी तरह से कोई शिकायत का मौका न होना। काम करे, तुमने गड्ढा खोदे उसको जल्दी से बंद करो। 2 नंबर गली के अंदर आज 20 दिन हो गए वो गड्ढे खोद के रखे गए। इनके घर में जो तो इनके वालदा करीबन कितने साल के हो गए? 99 100 साल के हो गए वे। शुगर पेशेंट के मरीज है, उनको डेली दवा खाने में लेके जाना पड़ता। एक आधा खुदा ना खास्ता कोई हादसा रहेगा तो कौन जिम्मेदार हो जाएगा? तो 4 नंबर गली के अंदर कब से प्रोसीजर का क्रेडिट लेने के चक्कर में कब से तुम्हारी गली वंचित पड़ने वाली है? तो ये तरीका नहीं होना चाहिए। मैं तमाम लोगों को बोलता है कि भाई क्रेडिट के चक्कर में मत जाओ, काम हो रहा काम होने दो, ये काम वार्ड वालों के वास्ते में हो रहा। रहा सवाल इलेक्शन का, तो पब्लिक जिसको पसंद करेंगी, पब्लिक के दरमियान में जाना, पब्लिक काम किसी के बुलाएंगे। अगर आपने भी काम करे होंगे तो पब्लिक आपके काम को भी नहीं बुलाएंगी, मैंने कराऊंगा तो मैंने काम को भी नहीं बुलाई जाएंगी पब्लिक। बस मेरा इतना है आप तमाम अधिकारियों को कि साहब मैं एक हद तक के, एक लिमिट तक के सही दायरे में, कानून के दायरे में रह के बात करता, लेकिन जहां पब्लिक को तकलीफ होती मैं वहां कुछ भी रिस्क उठाने को तैयार हो जाता साहब। इसके पहले भी मैंने बहुत भुगता, आवाम के वास्ते में मैंने जो तकलीफें उठाया, जब पानी की औरंगाबाद को समान पानी दियो बोल के मैंने कारपोरेशन के अंदर लड़ा था, मेरे ऊपर गुना दाखिल हुआ था, 5 दिन में जेल में था। ये वार्ड नंबर 60 की पब्लिक के वास्ते में अगर फिर से एक बार जाना पड़ेगा चले जाऊंगा। इसके पहले 1 साल मैंने भुगता कई के वास्ते में, ये वार्ड नंबर 60 की आवाम के वास्ते में आगे भी तैयार हूं। लेकिन साहब मेरा बोलना ये है, आप रहने दो, आपके ऊपर कोई भी अधिकारी रहने दो, मैं सिर्फ पब्लिक के वास्ते में जिंदा है, पब्लिक के वास्ते में काम करना चाहता। बोलेंगे और उसका रिकॉर्ड कारपोरेशन के पास रहेगा, अपने पास अगर नहीं, हमारा बोलना ये है शोएब कि ये जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि 600 का मकान था 20 बाई 30 का, अब 10 बाई 30 10 बाई 30 के 2 ब्लॉक हो गए। तो जो दूसरा ब्लॉक जो है तो अभी इमीडिएटली उसको तंग ना किया जाए कि अभी पावती ला के बताओ। नहीं ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं, कारपोरेशन से हम नुमाइंदगी का, जब कारपोरेशन वाले आएंगे आपको कनेक्शन देना आपकी जिम्मेदारी है, हम कनेक्शन करा के लेंगे। रहा सवाल वो लीगलाइज करने का, वो हम करा के लेंगे, उसके लिए एक मुहिम बिठाएंगे। हम बाज़ाब्ता महानगर पालिका के अधिकारियों को बुला के हर गली के अंदर एक टेबल लगाएंगे, जिसके कनेक्शन इलीगल है उसको लीगलाइज करने का क्या तरीका है, महानगर पालिका से कोऑर्डिनेशन करके हम वो काम भी पूरा करेंगे। लेकिन तुम लाइन डाल रहे, आज जो घर में पानी आ रहा हो, पानी आने से आप वंचित मत करो, ये हमारा बोलना है।